राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दीपावली को नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक की यातना से बचने के लिए ये दीपावली मनाई जाती है। इसमें दीपदान किया जाता है संध्या के समय। इसमें यमदीप भी जलाया जाता है। यमदीप घर के बाहर करें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके तब यमदीप जलाना चाहिए। इसमें धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की कथा भी सुनी जाती है। एक ब्राह्मण था, उसका नाम धनेश्वर था। वह ब्राह्मण बहुत बिगड़ा हुआ था। सभी अवगुण थे उसके अंदर। शराब पीना, मांस खाना, चोरी करना और भी जितने भी अवगुण थे सब थे उसके अंदर। एक बार वो व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में गया। वो नगर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ था। उस नगर का नाम था महिष्मती नगर। नर्मदा नदी के किनारे कुछ ब्राह्मण लोग भी आ रखे थे। वो कार्तिक का व्रत कर रहे थे। धनेश्वर भी उनको देखता रहता और उनके साथ रहा हो। उसने ना तो वो ब्राह्मण थे, वो स्नान करते थे, दान पुण्य करते थे, भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे और रात्रि जागरण करते थे। यह सब भी वे धनेश्वर नामक तो जो ब्राह्मण था वो देखता रहता था। ना तो उसने स्नान करा, ना उसने दान पुण्य करा, ना उसने कोई अन्य शुभ काम ही करा। सिर्फ उसने उन ब्राह्मणों की जो क्रियाएं थी वो देखता रहता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे करते करते पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। तब कार्तिक की पूर्णिमा तिथि आई। कार्तिक का उद्यापन करने की बारी आई। तब उन ब्राह्मणों ने कार्तिक का उद्यापन भी किया। उसने उस जो धनेश्वर था उसने उद्यापन भी देखा। लेकिन तभी वो जो धनेश्वर ब्राह्मण था उसको सर्प ने काट दिया और वो छटपटाने लगा। तो इतने में उन ब्राह्मणों ने देखा कि अरे इससे क्या हुआ। तो उन्होंने अपना जो कमंडल में जल था वो उसको पिलाया, लेकिन उसको फिर भी होश नहीं आई और वो मर गया। तब यम के दूत आए उसको लेने के लिए और उन्होंने उसको मार मूर के यमलोक ले गए। और यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, आप देखो इसका रजिस्टर देखो, इसने क्या क्या शुभ काम किया, इसे क्या दंड देना चाहिए, या इसे कुछ स्वर्ग लोक भेजना है या नरक लोक भेजना है, यह तुम देख कर बताओ। तब चित्रगुप्त ने कहा, प्रभु इसने तो कोई भी शुभ काम नहीं किया। यह बहुत ही दंड का अधिकारी है। जितने भी अवगुण थे इसने सब करे, सबको परेशान किया। पृथ्वी लोक में इसने कोई शुभ काम नहीं किया। तब यमराज थे जो, उन्होंने आज्ञा दी कि ठीक है, इसको कढ़ाई में तेल की कढ़ाई में खौलाया जाए इसको। तो उन्होंने उसको तेल की कढ़ाई गरम गरम कढ़ाई में डाला धनेश्वर को। लेकिन जैसे उसको डाला वैसे ही वो ठंडा हो गया। इसी तरह से बहुत सी यातनाएं दी गई, लेकिन उस पर उन यातनाओं का कोई असर नहीं हुआ। तब यमराज जी बोले, ये ऐसे क्या हुआ इसके साथ, ये तो इतना पापी है, लेकिन ये इसको दंड क्यों नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर में वहाँ नारद जी आ गई। तब नारद जी ने बताया कि तुम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसने कार्तिक का जो व्रत कर रहे थे ब्राह्मण, उनके दर्शन भी किए, उनके साथ ये रहा भी, और अंतिम समय में इसने तुलसी का दल का जो जल था वो भी पिया। तब यमराज ने कहा कि ठीक है, इसको सिर्फ इतना करो कि जो नरक में यातनाएं भोग रहे हैं ये लोग, इनको सिर्फ दर्शन करा दो इसे, क्योंकि इसने पाप किए हैं, तो थोड़े दर्शन ही कर ले नरक में कि कैसे कैसे लोग वहाँ यातनाएं भुगत रहे हैं। तो उसको दर्शन कराए गए नरकों के अलग अलग। कोई तेल में खौल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे करके जितनों को दंड में दिया जा रहा था उन सब के पास इसको ले जाया गया। लेकिन जहाँ जहाँ भी धनेश्वर गया वहाँ वहाँ के जो पापी लोग थे सब मुक्त होते चले गए। जहाँ जहाँ भी गया ऐसे करके जितने भी पापी लोग थे वहाँ सब मुक्त हो गए, सिर्फ धनेश्वर का दर्शन करके ही। तब भगवान के विष्णु जी के दूत आए धनेश्वर को लेने के लिए।
कि चलो हमारे लोक में चलो, तुमने कार्तिक का व्रत करने वालों के दर्शन किए, उनके साथ में रहा, तो इतना पुण्यशाली बन गया कि तू अब ये नरक के अधिकारी वाला नहीं है, चल तू अब हमारे विष्णु लोक का अधिकारी बन गया। और ऐसे कर कर के तो वो भी विष्णु लोक का अधिकारी बन गया। सिर्फ कार्तिक के जो दर्शन करने वालों के उसने दर्शन करे बस। तो देखिए आप, नरक की यातनाओं से बचने के लिए हमें ये धनेश्वर वाली कथा जरूर सुननी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये धनेश्वर वाली कथा? अगर अच्छी लगी है तो इसे आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिले। मिलते हैं फिर अगली कथा में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।